पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले के सीन में ये दिखाया जा रहा है आज कि पुष्पा अपने बच्चों के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ के महेंद्र और गोलू की चर्चा कर रही है और सोच रही है कि किस प्रकार से डिस्कशन में ये लोग कर रहे हैं कि किस तरह से महेंद्र और गोलू को घर लाया जाए। तो अश्विन एक सॉल्यूशन निकालता है, अश्विन और दीप्ति, कि गोलू के फोन से ये पता चला था कि भुज या अहमदाबाद के आसपास ये लोग हैं, तो भास्कर और अश्विन फ्लाइट लेके वहां जा सकते हैं और उनको वहां पहुंचने से पहले बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जहां पर भी होंगे वहां से वो पकड़ सकते हैं। और इस प्लान को ये पूरा करने के लिए अश्विन जो है भास्कर से मिलने के लिए जाता है। इसी बीच राशि और चिराग मौका देख के पुष्पा से ये बताते हैं कि मम्मी, मुझे जो लड़का स्टॉकिंग कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, वो लड़का शायद जगताप साहब का बेटा दुष्यंत है। क्यों? और दुष्यंत से जुड़ी हुई कुछ बातें जो है राशि पुष्पा को बताती है, क्योंकि पुष्पा को विश्वास नहीं होता है कि इतने बड़े एमएलए का बेटा उनकी बेटी को स्टॉकिंग कर रहा है। लेकिन सारी कहानी जानने के बाद चिराग और राशि से पुष्पा को भी लगता है कि हो सकता है कि एमएलए का बेटा है और राशि के कॉलेज में पढ़ता है, तो जरूर कर रहा होगा। तो वो चिराग से कहती है कि क्यों ना हम लोग मनोज सर से जाकर मिले और इसके बारे में उनको शंका जाहिर करें। और उसके बाद वो राशि और चिराग के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, मनोज सर से मिलती है। मनोज सर को भी बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने बड़े एमएलए का बेटा इतना छोटा काम कर रहा है, इस तरह का घिनौना काम कर रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि पुष्पा जी और चिराग, अगर इतने बड़े आदमी के बेटे को, मतलब जो एमएलए का बेटा है, इतने बड़े नेता के बेटे को हम अचानक से बिना किसी सबूत के आधार पर नहीं पकड़ सकते हैं। तो इस पे पुष्पा कहती है कि लेकिन आम जनता अगर आवाज नहीं उठाएगी तो मेरी राशि की तरह ना जाने कितनी लड़कियों को ये लड़के इस तरह से परेशान करेंगे। तो मनोज कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने सीनियर अफसर से इस मैटर पे बात करूं और इस काम को आगे बढ़ाऊं और असली गुनहगार तक पहुंचूं। अब इधर ऑटो में पुष्पा जो है वो राशि से कहती है कि राशि, थोड़ा ध्यान से तू याद कर कि क्या तूने दुष्यंत के साथ कोई दुश्मनी मोली थी। तो राशि कहती है कि नहीं मम्मी, मैं तो आज तक उसका शकल भी नहीं देखी हूँ। मैं तो अभी अभी जान रही हूँ कि दुष्यंत भी मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मुझे कहीं कुछ भी याद नहीं आता है कि मैंने दुष्यंत के साथ कभी कुछ ऐसा वैसा किया है। और अब इधर दुष्यंत को उसके दोस्त के साथ दिखाया जा रहा है। दुष्यंत अपने दोस्त को कहता है कि देख, मुझे लगता है कि वो राशि का भाई चिराग मुझ तक पहुंच रहा है, वो मुझ पे शक करने लगा है, लेकिन तू इस मैटर पे बिल्कुल चुप रहेगा। तो उसका दोस्त कहता है कौन सा मैटर। तो दुष्यंत उसे याद दिलाता है कि तुझे याद है कि उस दिन कॉलेज में उस एक लड़के के बारे में बताता है, यानी कि अपने दोस्त के ही बारे में बताता है कि जब उस दिन वो चैलेंज हार गया था मुझसे, तुझे याद है ना कि उसने चैलेंज लगाया था मुझसे, और जब वो हार गया था तो कहे अनुसार मैंने काला इंक उसके पूरे चेहरे पे लगाया था। और जब मैंने उसके चेहरे पे पूरा इंक पोता था तो वो काफी गुस्साया था, और फिर वो उसने मुझसे एक चैलेंज लगाया था और उसने कहा था कि आज तो तूने मेरा मुंह काला कर दिया, लेकिन चल एक चैलेंज और एक्सेप्ट कर। तो मैंने उसका चैलेंज ले लिया था और उसने चैलेंज में कहा था कि अपने कॉलेज में एक लड़की है, नई नई बैच में आई है, यानी कि न्यू स्टूडेंट है और रील्स बनाती है और वो सोशल मीडिया पे काफी मशहूर है, उसके काफी फॉलोअर्स है और काफी हिट है वो, और काफी अच्छा डांस भी करती है और काफी सुंदर भी है। अगर तू उस लड़की को इम्प्रेस कर लेगा ना तो मैं हार मान जाऊंगा। और उस दिन मैंने उसका वो चैलेंज ले लिया था और उसके बाद मैं राशि के पीछे काफी समय तक लगा रहा। तुझे याद है उस दिन जब वो कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी हाउस में बैठी हुई थी, कॉफी पी रही थी, तो मैंने एक गिफ्ट उसे भेजा था। तो उसके दोस्त को याद आ जाता है कि हाँ, उस दिन दुष्यंत ने राशि को एक गिफ्ट भेजा था पियून से। और राशि को जब पियून ने वो गिफ्ट दिया था तो राशि नहीं ली थी, क्योंकि उसने ये कह के लौटा दिया था कि जिसे मैं नहीं जानती हूँ उसका दिया हुआ गिफ्ट क्यों लूंगी। हालांकि उसके फ्रेंड्स उससे कह रहे थे कि ले ले, परफ्यूम भेजा है किसी ने। तो राशि बोली थी
कि नहीं, मेरी मम्मी कहती है कि किसी अजनबी से कभी कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसलिए मैं नहीं लूंगी। जब उसने गिफ्ट वापस कर दिया था तो जिस दोस्त ने दुष्यंत से चैलेंज लगाया था वो कहता था कि देख, वो तो इम्प्रेस नहीं हुई। तो दुष्यंत कहता है कि होगी इम्प्रेस। और उसके बाद दुष्यंत राशि के मोबाइल पर एक लिंक भेजता है जिसमें कि वो लिखता है कि तुम बहुत फेमस हो डांस के लिए सोशल मीडिया पे। अगर तुम इस लिंक पे क्लिक करोगी तो तुरंत तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर्स बन जाएंगे। और उसके बाद इधर दुष्यंत अपने दोस्तों से कहता है कि देख, अगर वो इस लिंक पर क्लिक करेगी तो उसके लाख फॉलोअर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा एक मैसेज उस लिंक को क्लिक करते ही चला जाएगा, आई लव यू। तो वो जानने की जरूर कोशिश करेगी कि आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन उस लिंक को जानने के बाद अपने फ्रेंड्स के कहने पर भी राशि उस पर क्लिक नहीं करती है और वो कहती है कि नहीं, मम्मी कहती है कि इस तरह के किसी भी आलतू फालतू मैसेज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो राशि लिंक पर क्लिक नहीं करती है और दुष्यंत का मुंह बन जाता है। तो उसका दोस्त चैलेंज लगाया है वो कहता है कि देख, तू इस बार भी हार गया, और वो इंक निकालकर दुष्यंत के चेहरे को काला कर देता है। दुष्यंत का पूरा चेहरा काला हो जाता है तो वो उस लड़के से कुछ मारपीट भी कर लेता है। हालांकि उसके बाकी दोस्त उसे अलग कर देते और उसी वक्त वो कसम खाता है कि इस राशि को तो मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं इसे इतना स्टॉकिंग करूंगा कि ये लड़की मानसिक हो जाएगी। और उस दिन के बाद गुस्सा से वो इतना ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है, इतना ज्यादा मानसिक रूप से वो विचलित हो जाता है कि वो लगातार राशि को परेशान करता रहता है, कि जो कि आपने पिछले एपिसोड कई एपिसोड से देखा ही है। तो ये सारी बातें वो अपने दूसरे दोस्त को कहता है और कहता है कि ये बात तू जानता है, इसलिए तू ये बात अपने तक रखेगा और किसी भी कीमत पे किसी भी प्रकार से तू अपनी मुंह नहीं खोलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे के दृश्य में ये दिखाया गया है कि पुष्पा घर में बैठी हुई है और काफी चिंतित है कि आखिर वो एग्जीबिशन किस प्रकार लगाएगी। एक तरफ तो महेंद्र का फिक्र चल ही रहा है, महेंद्र और गोलू का। दूसरी तरफ राशि को जो दुष्यंत परेशान कर रहा है वो भी चल रहा है, और तीसरी तरफ एग्जीबिशन की फिक्र को लेके ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि एग्जीबिशन में ये पता करके आया है जुगल कि एक एक घंटे के हिसाब से स्टॉल का पैसा लगता है, यानी कि स्टॉल काफी महंगा है और इतने पैसे इनके पास है नहीं। तो ये लोग सोचते हैं कि कैसे कहाँ से पैसे आएंगे कि हम स्टॉल लगाएंगे, उसके बाद वहां पे रखने के लिए सामान भी पटोले से जुड़ा हुआ बनाना है। तभी वहां पे जुगल जो है अंदर जाता है और अपनी पत्नी सुब्रा के गहने लाके पुष्पा के सामने रख देता है। पुष्पा देख के हैरान हो जाती है कि सुब्रा के गहने वो क्यों बेचकर स्टॉल के लिए पूंजी बनाना चाहता है। तो इस पर जुगल को वो बोलती है पुष्पा ये बात, तो जुगल कहता है कि सुब्रा ने मुझसे कहा था कि जब कभी तेरी वो स्कूल की बंदरिया मिले तो उसे कहना कि तू खोटा सिक्का नहीं है, तू कभी भी उसे ये जरूर बताना। तो देख पुष्पा, आज मैं तुझे साबित करना चाहता हूँ कि मैं खोटा सिक्का नहीं हूँ। और इस पल पुष्पा भी काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो लोग गहना को लेके चर्चा करते हैं और पुष्पा समझाती है, लेकिन फिर पुष्पा भी कहती है कि मैंने भी अपने गहने जो थे अश्विन की शादी में बेचा था और अपना पटोला बेचकर मैं राशि का एडमिशन करवाई थी, और आज तू सुब्रा का गहना बेच रहा है इस पटोले के बिजनेस के लिए। अजीब हालात है। तो इस पर जुगल कहता है कि हम एक दिन हालात से बाहर निकल जाएंगे। तो दीप्ति कहती है हाँ माँ, आज हालात जरूर हैं ऐसे, लेकिन हम लोग इस हालात से बाहर निकल के बहुत अच्छा करेंगे। अब इधर वीरेंद्र से तलवार को दिखाया जा रहा है, वो प्लान कर रहा है सुनील के साथ कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि एक भी स्टॉल जुगल को ना मिले। स्टॉल एक तो इतना महंगा हो, और अगर वो कोई स्टॉल ले भी ले तो कुछ ऐसा किया जाए प्लान के तहत कि उसका वो स्टॉल भी ब्लॉक हो जाए, यानी कि जुगल और पुष्पा किसी भी कीमत पे अपना स्टॉल ना लगा पाए। और अब इधर दिखाया गया है कि महेंद्र गोलू को लेके जा ही रहा होता है, तभी वहां पे अश्विन और भास्कर पहुंच जाते हैं और गोलू और महेंद्र को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं काका, आप गोलू को लेके कहीं नहीं जाएंगे। और गोलू अश्विन और भास्कर को देख के उनके गले लग जाता है। भास्कर गोलू को कुछ खिलाने के बहाने वहां से ले जाता है। तो अश्विन महेंद्र को कहता है कि महेंद्र काका, आप इस तरह से गोलू को लेके भाग रहे हैं तो आपका केस और कमजोर हो जाएगा।
आपके खिलाफ चला जाएगा केस कि आप किसी के बच्चे को लेके भाग रहे हैं, आपको डट के सामना करना है। तो महेंद्र रो रो के अश्विन से कहता है कि लेकिन अश्विन, ये आयुषी मैडम बहुत अमीर है, पावर वाली है, वो मुझसे मेरे गोलू को छीन लेगी। और अश्विन, अगर गोलू मुझसे छीन गया तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, इसलिए चाहता हूँ कि किसी भी कोने में चला जाऊं, कैसे भी करके बस गोलू को अपने साथ रखूं। तो अश्विन कहता है कि काका, आप खुद को अकेले समझ रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें सोच रहे हैं। आपके साथ पूरा चौल है, हम लोग सभी हैं, हम लोग किसी भी कीमत पे गोलू को आपसे नहीं छीनने देंगे। तो अश्विन की इस बात से द्रवित हो जाता है और अश्विन के गले लग के रोने लगता है। अश्विन कहता है कि काका, हर हाल में गोलू आपका है और आपका ही रहेगा। और उसके बाद महेंद्र कहता है, तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा साथ देना। अब इधर दीप्ति जो है वो चौल में सभी को बताती है, पुष्पा को, काकू को, आशावारी को, सबको, कि गोलू और महेंद्र काका मिल गए हैं और जल्दी ही अश्विन और भास्कर उन लोगों को लेके आ रहे हैं। पुष्पा के मन को शांति मिलती है कि चलो कम से कम बाप बेटा तो मिल गए, और काकू काकू को तो असीम शांति मिलती है। अब आगे आगे के दृश्य में ये दिखाया गया है कि पुष्पा जो है वो जुगल के साथ गायत्री कल्चरल हॉल देखने के लिए जा रही है, और रास्ते में ये दोनों दुख सुख की बातें करते हैं और आपस में ये भी बातें करते हैं कि किस प्रकार उन्हें वीरेंद्र से तलवार से अपनी बाजी जीतनी है, उन्हें किस तरह से पटोले के व्यापार को बढ़ाना है, और दोनों काफी फ्रेंडली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये दृश्य जो है काफी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे की कहानी में, यानी कि कल के एपिसोड में, ये दिखाया जाएगा कि पुष्पा आयुषी मैडम के यहाँ जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज आप केस मत कीजिए। आयुषी मैडम नहीं मानती है क्योंकि वो माँ का हक चाहती हैं। तो अब ऐसे में जब महेंद्र घबरा गया है कि अब क्या होगा, तो ये लोग वकील देवी सिंह शेखावत से मिलती हैं। पर देवी सिंह शेखावत से महेंद्र जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए केस लड़िए और मुझे गोलू को दिलवाइए। तो वो कहती है कि नहीं महेंद्र जी, मैं आपके लिए केस नहीं लड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही किसी से कमिटमेंट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी कल की कहानी के साथ। आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।